नमस्कार, नेशनल स्टेट टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। मेरठ के सरूपुर थाने में एक दरोगा थे आशुतोष को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। हैरानी की बात यह है कि आशुतोष ने 2023 में यानी कि 14 महीने पहले ही अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन रिश्वत का जो काल था उसके गाल में वो समा गए और उनकी नौकरी खत्म हो गई। आशुतोष को मेरठ के सरूरपुर थाने में चौकी का प्रभारी बनाया गया था। जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, लेकिन आशुतोष जिस मूड के साथ पुलिस में भर्ती हुए थे, शायद वो मूड उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। शायद आशुतोष को ये लगता होगा कि पुलिस में भर्ती हो जाने के बाद रिश्वत का पैसा आपके पास बहुत सारा आएगा, बस आपको बटोरते जाना है, और उसी को बटोरने के चक्कर में आशुतोष आज अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। माँ बाप जिन्होंने आशुतोष को पढ़ाया लिखाया होगा, जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, आशुतोष जिन्होंने एक बड़ी पढ़ाई की होगी पुलिस में भर्ती होने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, उसी नौकरी में आकर अगर आशुतोष को रिश्वतखोर का तमगा पहनना पड़ रहा है तो यह आशुतोष के ऊपर भी सवाल है और पुलिस के सिस्टम पर भी सवाल है। दरअसल मेरठ के सरूरपुर थाने में तैनात आशुतोष एक मामले में एफआईआर लगाने के नाम पर 20,000 रुपये मांग रहे थे और इसी 20,000 रुपये की मांग ने आज आशुतोष को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एंटी करप्शन टीम ने आशुतोष को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर उन तमाम पुलिसकर्मियों के लिए सबक है जो थोड़े से पैसों की खातिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। भ्रष्टाचार की आड़ में वो गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होने देते, और जब गरीबों के साथ मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं होता तो फिर यही होता है कि लोग अपराध की ओर बढ़ते हैं, और अपराध की ओर अगर कोई बढ़ता है तो पुलिस की वजह से बढ़ता है, पुलिस के न्याय न करने की वजह से बढ़ता है। इस मामले को अगर गौर से देखा जाए तो इस मामले में आशुतोष एक लड़ाई झगड़े के मामले में एफआईआर लगाने जा रहे थे, मतलब फाइनल रिपोर्ट लगाने की तैयारी आशुतोष कर रहे थे। 20,000 रुपये की रिश्वत भी उन्होंने मांग ली थी, लेकिन भला हो एंटी करप्शन टीम का जिसने एक ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी को इस विभाग से निरस्त कर दिया जो इस विभाग के लायक नहीं था। आज मैं थाना रिपोर्ट के शो में इस खबर के माध्यम से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के उन तमाम पुलिसकर्मियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचार के अखंड में डूबते नजर आ रहे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि पैसे से सारा काम हो जाएगा, अगर आप किसी के दबाव में आने के बाद कुछ पैसे पकड़कर फैसला इधर उधर कर दे रहे हो, तो यह गलतफहमी छोड़ देना। जिस दिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पर दस्तक देगा उस दिन आशुतोष जैसा ही आपका भी अंजाम होगा। फिलहाल आशुतोष को बेइज्जत करना हमारा किसी भी तरीके से मकसद नहीं है, बस मकसद इतना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी ना बच पाए, क्योंकि हमारा मकसद यही है, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, न्याय कभी नहीं हो पाएगा। अभी बात चल रही है कि भारतीय दंड संहिता की जगह अब न्याय संहिता लागू होने जा रही है, और न्याय संहिता लागू होने के साथ साथ कई धाराएं भी बदल रही हैं, और न्याय संहिता लागू होने से पहले आशुतोष जैसे एक भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी का गिरफ्तार हो जाना रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है उस न्याय संहिता के लिए, जिस न्याय संहिता के लागू होते ही न्याय की बात होगी। नमस्कार।